अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में खुश आमदीद। पिछली वीडियो में आपने काफ़ी ज़्यादा पसंद किया, मुझे बहुत से क्वेरीज आई, बल्कि कमेंट्स पे भी मैसेजेस आए जिसमें फॉरेक्स ब्रोकर बिज़नेस कैसे करता है, उसका ख़र्चे क्या हैं, उसको रन करने के लिए क्या प्रोसीजर्स होते हैं, कितने कॉस्टिंग आती है। इस के बाद बहुत सी एक चीज़ें जो है ना क्वेश्चंस आने लग गए। बहुत से लोगों ने पूछना शुरू कर दिया, ये कमाता कैसे है? अगर इतने खर्चे ज़्यादा होते हैं तो रेवेन्यू मॉडल क्या है? मतलब एक कंपनी, एक ब्रोकर कमाता कहाँ से है? अब उनके दिमाग में पता नहीं क्या क्या कॉन्सेप्ट आ रहे थे, कभी ये बुक, कभी बी बुक, और पता नहीं क्या। उसके ऊपर भी आंसर दूंगा, लेकिन उससे पहले द मेजर जो रेवेन्यू का मॉडल है उसके ऊपर डिस्कस करने का सोचा। मैंने चाहा कि एक फॉरेक्स ब्रोकर या एक फॉरेक्स ब्रोकेज फर्म जो होती है वो उसका रेवेन्यू मॉडल क्या होता है। इसके लिए मैंने अभी थोड़ी देर पहले खुद ही कुछ मतलब लाइक स्लाइड्स तैयार की हैं ताकि उनके साथ में आपको गाइड करता रहूं, क्योंकि इसमें ज़्यादा से कैलकुलेशन थोड़ी सी ज़्यादा है। आई ट्राइड कि मैंने थोड़ा सा सिंपली एक्सप्लेन कर सकूं, जैसे आप वीडियो में पसंद करते हैं और लाइक करते हैं, आपको समझ आती है कि अंडरस्टैंड हो जाता है पूरा का पूरा। और ये वीडियो बेसिकली सिर्फ उन लोगों के लिए नहीं है कि जो फॉरेक्स ब्रोकर स्टार्ट करना चाहते हैं या उनको कंसल्टेंसी चाहिए या वो सोच रहे हैं, या ये बल्कि उन लोगों के लिए भी है जो ट्रेडर्स हैं, ये बल्कि उन लोगों के लिए भी है जो इस मार्केट के अंदर एनालाइज कर रहे हैं कि भाई एक ब्रोकर्स का रेवेन्यू मॉडल क्या होता है। और इसके अलावा ये उन लोगों के लिए भी है जो सोच रहे हैं कोई बिजनेस स्टार्ट करने का, या कुछ बिजनेस पोटेंशियल बिजनेसेस के मतलब बात करना चाह रहे हैं, या सोच रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं, एनालाइज कर रहे हैं। दिस इज़ मतलब ऑलराउंडर वीडियो जिसके अंदर मुख्तलिफ जनना टॉपिक्स। इस वीडियो के अंदर बेसिकली ये पार्ट 1 है जिसके अंदर मैं डिस्कस करूंगा पहले, लेकिन मैं इससे पहले स्लाइड्स ओपन कर लेता हूँ ताकि आपको वो स्लाइड्स का जो है ना भी साथ में वो चलती रहे। और चले अब बिस्मिल्लाह करते हैं फॉरेक्स ब्रोकर्स के रेवेन्यू मॉडल के ऊपर। आप मुझे जानते हैं नुमान चौधरी, स्पेशली अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं, मेरे नाम से ही चैनल है, और अगर आपने पूरी वीडियो मतलब देखी है तो इसको लाइक ज़रूर कर लीजिएगा और एक काम कीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि इस टॉपिक के हवाले से जो भी आपके क्वेश्चंस होते हैं ज़रूर मेंशन किया करें, कोशिश किया करें ताकि आंसर कर सकूं। स्लाइड की तरफ अगेन वापस आते हैं कि फॉरेक्स ब्रोकर का रेवेन्यू मॉडल क्या होता है। इसके लिए अगर एक सिंपल वे में मतलब लाइक एक्सप्लेन करूं, इसको ईजिली अंडरस्टैंड कराने की कोशिश करूं, तो फॉरेक्स ब्रोकर की बेसिकली मल्टीपल रेवेन्यू स्ट्रीम्स होती हैं। एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की बेसिकली बहुत मल्टीपल रेवेन्यू स्ट्रीम्स होती हैं। उनमें से चंद मैंने हाईलाइट करके इसमें मेंशन की हैं, जिसके अंदर सबसे पहली जो है वो स्प्रेड है। स्प्रेड जो है वो सबसे पहला एक रेवेन्यू स्ट्रीम होता है, और समहाउ ये सबसे बड़ा रेवेन्यू स्ट्रीम भी होता है एक ब्रोकर के लिए। उसके बाद सेकेंडरी जो रेवेन्यू स्ट्रीम है वो कमीशन है। कमीशंस बेसिकली, स्प्रेड बेसिकली ऑटोमेटिकली आपको मालूम है कि वो ट्रेड्स के दरमियान में बिड एंड आस्क के दरमियान जो डिफरेंस होता है वो कैच किया जाता है। वो सेंट्स में है, लेकिन वो सेंट्स मिल के थाउजेंड्स ऑफ डॉलर, करोड़ों रुपया बनाते हैं, करोड़ों रुपया प्रॉफिट बनाते हैं। इसी तरीके से कमीशन जो होता है वो ईसीएन अकाउंट्स के ऊपर और कुछ अकाउंट्स के ऊपर ये डिपेंड करता है कि वो क्या कौन सी फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है। तो कमीशंस बेसिकली भी हर ट्रेड के साथ एडजस्ट किया जाता है। तो कमीशन कुछ ब्रोकर देते हैं, कुछ कमीशन फ्री होते हैं, तो वो भी एक रेवेन्यू मॉडल होता है। इसके अलावा तीसरा रेवेन्यू मॉडल रोल ओवर्स होते हैं। ये स्टॉक्स के हवाले से और बाकी रोल ओवर्स के ऊपर एक सेपरेटली मेरा इरादा है कि मैं प्रॉपरली एक वीडियो भी बनाऊं, क्योंकि बहुत से ट्रेडर्स स्पेशली फॉरेक्स के रिलेटेड या स्टॉक्स के रिलेटेड या क्रिप्टो के रिलेटेड ज़्यादा नहीं जानते। और क्योंकि रिटेल फॉरेक्स में जो मोस्टली डिजिटल कंपनीज हैं वो ज़्यादातर रोल ओवर्स या तो नहीं देती, या देती हैं तो उनको पता भी नहीं होता। तो मैं चाह रहा था कि इसको भी मैं एक्सप्लेन करूं किसी टाइम में, लेकिन ये है कि रोल ओवर्स को स्किप करते हैं अभी वीडियो में। इसके अलावा एक स्वैप की फीस होती है अब स्वैप फी के ऊपर भी अच्छा खासा रेवेन्यू बनता है, और ये काफ़ी बड़ा रेवेन्यू होता है। ब्रोकर्स बेसिकली स्वैप के ऊपर भी बहुत ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट करते हैं। जो वो स्पेशली वो ब्रोकर्स जो बेसिकली स्वैप फ्री नहीं देते, या उन रीजन्स में काम कर रहे हैं जहाँ स्वैप कॉमन है। स्वैप बेसिकली इंटरेस्ट होता है, जब आप मार्जिन यूज़ कर रहे होते हो उसके बदले में एक इंटरेस्ट चार्ज किया जा रहा होता है। दैट्स अ वेरी हैंडसम प्रॉफिट बेसिकली। उसके अलावा एडिशनल फीसेस के अंदर मैंने काफ़ी कुछ स्किप किए जो कि नॉर्मल आसान से वे में डिपॉजिट विड्रॉल के ऊपर जो फीसिस होती है, कोई 1-2% होता है या 1% ले लेता है,
ट्रांसफ़र के ऊपर भी फीसेस होती हैं। इसके अलावा बहुत से ऐसे फीसेस हैं मुख्तलिफ अंदर पार्ट्स पे रहती हैं जो कि मैंने स्किप किए हैं ताकि वीडियो को, आई नो कि वीडियो लंबी होगी लेकिन वीडियो उस टॉपिक पे रहनी चाहिए जिस पे मैं समझाना चाह रहा था। सो आई थिंक सो अभी तक ये सब सही है। सो इसके अलावा एक प्रॉफिट लॉस शेयर के ऊपर भी रेवेन्यू मॉडल होता है ब्रोकर्स का। ये एक बड़ा कम्प्लेक्स टॉपिक है और ये काफ़ी लंबा टॉपिक है और ये एक डिफरेंट टॉपिक है। इसमें बहुत से आंसर्स आपको मिलेंगे, मतलब लाइक जिसमें आपके बहुत से जिस तरह ए बी हाइब्रिड मॉडल्स, इसके अलावा ब्रोकर्स के नुकसान, प्रॉफिट्स। तो मैं इस तक लेके आपको आराम से चलूँगा। तो ये पहली वीडियोस हमारी सबसे बड़े स्टेक की है जिसके ऊपर हम बात करें। अगर पार्ट 1 है तो ये स्प्रेड्स के ऊपर है। अब स्प्रेड्स के मतलब हैरानकुन बात अगर मैं आपको बताऊं, ऑफिशियली लोग समझते हैं कि पता नहीं इनके रेवेन्यू मॉडल क्या होंगे। तो स्प्रेड का जो रेवेन्यू होता है किसी भी ब्रोकर के लिए वो 79% है। मतलब 79% रेवेन्यू किसी भी कंपनी का फॉरेक्स ब्रोकर्स में मतलब का रेवेन्यू या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कोई भी हो सकता है, उनका जो मेजर रेवेन्यू का स्ट्रक्चर है वो 79% रेवेन्यू जो है वो बेस्ड ऑन स्प्रेड होता है। मतलब जो एक कंपनी, एक इंफ्रास्ट्रक्चर, एक पूरा बिजनेस मॉडल, उनका रेवेन्यू, वो सारा का सारा जो स्ट्रीम है उसका मेजर स्टेक होल्डर स्प्रेड है। इसका मतलब ये है कि आप अगर बिजनेस सोच रहे हो करने का या आप एज ए ट्रेडर सोच रहे हो कि ब्रोकर बिजनेस कैसे कमाता है तो आपको ये आंसर मिल गया। लेकिन ये स्प्रेड आप समझेंगे कि यार ये तो बड़ा माइक्रो सेंट्स में होता है, थोड़ा थोड़ा स्प्रेड होता है। हम ट्रेड ओपन करते हैं $10-15-20 माइनस होता है, $5-7 माइनस होता है, कुछ जीरो स्प्रेड भी होते हैं। तो यार ब्रोकर इसे कह सकते हैं ना कि वो इससे कैसे वो इतना बड़ा, इतनी हैवी मार्केटिंग करते हैं, इतने बड़े बड़े इवेंट्स करते हैं, इतनी स्पॉन्सरशिप्स देते हैं, इतने ज़्यादा वो IBs को भी इंसेंटिवाइज करते हैं, मार्केटिंग में बहुत बड़ा, डिजिटल मार्केटिंग में बहुत ज़्यादा, सोशल मीडिया मार्केटिंग में बहुत बड़ा एक्सपेंस करते हैं। तो ये कैसे हो सकता है? तो रेवेन्यू का सबसे बड़ा स्टेक होल्डर स्प्रेड है। और स्प्रेड मज़े की बात ये है कि ये डिपॉजिट्स के ऊपर कोई भी ब्रोकर, मैं इसको बाद में भी कभी एक्सप्लेन करूँगा एक सेकेंडरी वीडियो में, बट ये चीज़ मैं बता देता हूँ कि किसी भी फॉरेक्स ब्रोकर के लिए उसकी सक्सेस का राज उसके डिपॉजिट्स नहीं होते बल्कि उसका वॉल्यूम होता है कि उसके पास वॉल्यूम कितना है। उसके सक्सेस का राज कभी भी उसका डिपॉजिट नहीं होता। डिपॉजिट मैटर करता है, बहुत ज़्यादा मैटर करता है, क्योंकि डिपॉजिट होगा तो वॉल्यूम होगा, लेकिन वॉल्यूम जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है। अगर वॉल्यूम उसके पास ज़्यादा है, चाहे छोटे क्लाइंट्स का लेकिन ज़्यादा है, और डिपॉजिट उसके पास स्लो भी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि वो रेवेन्यू ज़्यादा जनरेट कर रहा होगा। इस पूरे बात का जो है ना आपको आंसर यहाँ पर मिलेगा इस वीडियो में। सो हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि मैं आपको एग्जाम्पल के साथ समझाना चाह रहा था। मेरा पर्पस ये था कि मैं आपको एग्जाम्पल से समझाऊं ताकि आप अंडरस्टैंड कर सकें और सिंपली एक्सप्लेन कर दूं। उसके बाद आपको ये स्प्रेड का, क्योंकि मैंने ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि स्प्रेड है क्या, मतलब इसको वर्क कैसे करता है, कहाँ से आता है, किस तरीके से, तो ये बेसिक सारा इंटरनेट पे मौजूद है। तो मैं कॉन्सेप्ट समझाना चाहूँगा एक एग्जाम्पल से, जो कि एग्जाम्पल काफ़ी इंटरेस्टिंग होगी आपके लिए और आपको मज़ा भी आएगा उसको पूरा एंड तक जाके कि वो कैसे $2-4-5 कहाँ पर जाता है और कहाँ पर जाके ये 100-200 लॉट कहाँ पर चली जाती है। सो इसके ऊपर आज अभी इस एग्जांपल को अगर स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि यार एक ट्रेडर, हम एग्जांपल दे रहे हैं कि 100 ट्रेडर या कुछ भी ट्रेडर्स हैं किसी भी कंपनी के ऊपर, मतलब कोई भी ABC ब्रोकर है, उसके ट्रेडर्स में से 100 एक वक्त में बाय हो जाता है। मतलब ट्रेडर्स 100 लॉट बाय करते हैं। 100 लॉट बाय करने का मतलब ये है कि 100 ट्रेड्स फॉर एग्जांपल खुली हुई हैं, या हो सकता है 20 ट्रेड भी हो 5 लॉट की, लेकिन हम मान लेते हैं कि 100 ट्रेड्स एक एक लॉट की खुली हुई है और ये 100 लोगों ने खोली है, तो 100 लोग बाय करते हैं। इसी तरीके से कुछ ट्रेडर्स ऐसे हैं जो कि 120 लॉट सेल मार्केट में चल रही है। सो करेंटली एक ब्रोकर का वॉल्यूम जो है, एक ट्रेडिंग वॉल्यूम, मतलब लाइक 100 लॉट आपकी बाय में चल रही है, 120 लॉट मतलब 100 लॉट बाय में चल रही है और 120 लॉट सेल में चल रही है। सो इस तरह का एक ट्रेडिंग वॉल्यूम इस वक्त एक बेसिक स्ट्रक्चर चल रहा है। इसको मैंने एग्जांपल के तौर पे लिया है, फिर उसके बाद हम बड़ी में जाएंगे। तो ये एक नॉर्मल ट्रेड है, एक तो ये नॉर्मल कोई एक ट्रेडर कर लेता है, मतलब लाइक ये इतनी बड़ी, मतलब लाइक एक महीने की इसकी ट्रेड्स हो सकती हैं एक आम ट्रेडर की, लेकिन हमने इसी को एग्जांपल लेने के लिए समझा है तो ताकि अंडरस्टैंड करने। सो इसके अंदर अगर हम कैलकुलेट करें तो टोटल ट्रेडिंग वॉल्यूम कितना बनता है, क्योंकि बाय में 100 लॉट है,
सेल में 120 लॉट है तो टोटल ट्रेडिंग वॉल्यूम 220 लॉट बन जाता है। मतलब उस कंपनी के पास इस वक्त जो ट्रेडिंग वॉल्यूम बनता है या बिजनेस इस वक्त खड़ा है वो 220 लॉट का मौजूद है। 220 लॉट। अब ये हो सकता है कि 100 ट्रेडर हों, 200 हों, 500 हों, 1000 हों, वी डोंट केयर। हो सकता है एक ही ट्रेडर हो या 2 ट्रेडर्स हो, तो हमें उससे फ़र्क नहीं पड़ता। सो हमारा टोटल बिजनेस वॉल्यूम जो है वो 220 लॉट आ गया। हम 220 लॉट को अब हम आगे एवेल्युएट करते हैं कि कैंसल्ड वॉल्यूम क्या होता है। कैंसल्ड वॉल्यूम पहले एक्सप्लेन करता हूँ कि वो वॉल्यूम जो कैंसिल हो जाएगा आपस में, इसके ऊपर जब हम एक्सप्लेन करते हैं तो मतलब ये है कि जितना बाय, अगर बाय बड़ा है तो जितना सेल बाय के साथ मैच कर रहा है, मतलब वो कितनी फिगर है जो बाय और सेल सेम है। मतलब अगर 100 और 120 था, 100 बाय था और 120 सेल था, तो इसमें कितनी वो चीज़ें जो आपस में कैंसिल हो रही है, मतलब इक्वल है, तो 100 बाय और 100 सेल जो है वो बेसिकली कैंसिल होता है आपस में। तो हम अगर जो है ना इसी तरीके से मैंने यहाँ पर भी एक्सप्लेन कर दिया, मतलब इस स्लाइड में भी, कि 100 बाय और 100 लॉट सेल जो है ना जब इक्वल होगी तो ये आपस में कैंसिल हो जाती है। इस कैंसिलेशन को मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। कैंसिलेशन से मुराद ये है कि व्हेन देयर इज समवन हु इज मेकिंग मनी, अगर वो उसने बाय किया हुआ है तो ऑटोमेटिकली वो हैज हो रही है दूसरे के साथ। और हैज होने के मुराद ये है कि वो दूसरा बंदा कहीं अगर सेल वाला जो है वो लूज कर रहा होगा तो बाय वाला रेवेन्यू जनरेट कर रहा होगा। इसी तरीके से ये आपस में हैज से मुराद है कि किसी ने खरीदा होगा, कोई बेचा होगा। जब जिसने खरीदा हुआ है तो या तो खरीदने वाले को नुकसान होगा या बेचने वाले को नुकसान होगा। सो ये आपस में हैजिंग जो चल रही है, ये आपस में इंटर हैज चल रहा है, जो इससे बोलते हैं बेसिकली कि ये आपस में कैंसिल होगी। तो आई थिंक सो यहाँ तक बहुत आसान होगा। मैंने इतना ज़्यादा वो टेक्निकल भी नहीं एक्सप्लेन करने की कोशिश की और इसको लंबा खींचने की बजाय शॉर्ट करते हैं क्योंकि स्लाइड्स थोड़ी सी ज़्यादा हैं एक्सप्लेन करने के लिए। सो हमारा टोटल कैंसल्ड वॉल्यूम जो बनता है वो 200 लॉट बनता है, 100 बाय का और 100 सेल का। इसका मतलब ये है कि 100 जो हमें ये मार्केट में भेजने की ज़रूरत नहीं है, हमें ये ट्रेड्स मार्केट में भेजने की ज़रूरत से मुराद ये है कि ये मार्केट में नहीं होंगी, क्योंकि ये जो प्रॉफिट जनरेट कर रहे होंगे, इनका जो लूज कर रहे होंगे आपस में ही कैंसिल हो रहा होगा, ये आपस में ही हैच है। ठीक है जी। अब जब हम इस बात पे पहुंचते हैं इस बात पे पहुंचते हैं और पहुंचने के बाद जब ये हम एवेल्युएट करते हैं तो हमारा 200 लॉट तो उसमें से निकल जाता है। अब हम बात करते हैं कि हमारा नेट वॉल्यूम कितना है। हम नेट वॉल्यूम के ऊपर बात करने से पहले एक छोटा सा फार्मूला जो मैं भी एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि ये है कि टोटल वॉल्यूम जो आपके पास है उसमें से कैंसल्ड वॉल्यूम को हम निकाल देंगे कि जितनी वॉल्यूम कैंसिल हो गया, मतलब वो आपस में वो मार्केट में गया ही नहीं है और वो ख़त्म हो गया वॉल्यूम, बेसिकली वो आपस में हैज हो गया तो ख़त्म हो गया। इसको आप एग्जांपल ऐसे समझ लें कि आप अपने ट्रेडिंग अकाउंट पे भी बाय लगा लें और सेल लगा लें आपस में, तो आपस में हैज हो जाएगी। तो ऑटोमेटिकली एक नफ़े में जा रही है, दूसरा नुकसान में जा रही है, दूसरी नफ़े में जा रही है, पहली नुकसान में जा रही है। तो जो आपके अपने अकाउंट के अंदर बाय और सेल आपस में हैज हो रही है तो उसमें आप कोई गलत तो नहीं कर रहे। इसमें कॉन्सेप्ट कुछ लोगों का ये बनता है कि यार एक का नफ़ा दूसरे को नुकसान, मतलब एक का नफ़ा दूसरे का नुकसान होता है, दूसरे का नफ़ा पहले का नुकसान होता है। ये कहानी नहीं। इट्स लाइक आप हैजिंग, आप इसको समझ लें। हैजिंग उसी कॉन्सेप्ट को समझ कहने की बात है जिस तरह आप अपने ट्रेडिंग अकाउंट में बाय लगा रहे हैं और साथ ही सेल लगा देते हैं। जब बाय और सेल आपस में लग गई तो अब या तो बाय नफ़े में जाएगी या सेल जाएगी, दोनों कभी भी नफ़े में नहीं जा सकती। तो सेम लाइक दैट हम कैंसल्ड वॉल्यूम को हम लोग दोबारा मैंने थोड़ा सा रिवाइज करा दिया। तो नेट वॉल्यूम हमारा क्या बनता है कि टोटल वॉल्यूम जो हमारा था उसमें से कैंसल्ड वॉल्यूम को निकाल देते हैं तो हमारा नेट वॉल्यूम बन जाता है। और यही फार्मूला अगर हम यहाँ पर लगाते हैं, जो हमारे नंबर्स हमने लिए थे, तो हमारी टोटल वॉल्यूम जो था वो 220 लॉट बन रहा था। 220 लॉट ट्रेडिंग लॉट जो है बेसिकली स्टैंडर्ड लॉट हमने जो लिया था। अब 220 हमारा टोटल वॉल्यूम था जो बिजनेस जो हमारे ट्रेडर्स ने किया था, उसमें से जो कैंसल्ड वॉल्यूम है वो 200 लॉट है। मतलब जो कैंसिल हो गया वॉल्यूम वो 200 लॉट का है। अब जब हम 200 लॉट का कैंसिल हो गया तो हम जब इसको नीचे कैलकुलेट करते हैं तो नेट वॉल्यूम हमारा बनता है सिर्फ 20 लॉट। अब ये बड़े हैरानकुन बात है कि 20 लॉट कि हमारा टोटल जो बिजनेस मार्केट में गया, वॉल्यूम जो मार्केट में गया वो 20 लॉट गया। असल में जो लिक्विडिटी प्रोवाइडर के पास जाएगा वो 20 लॉट की कैपेसिटी रखता है, क्योंकि आपस में बाकी सारी की सारी ट्रेड्स हैज चल रही हैं। ये एक नॉर्मल स्टैंडर्ड एग्जाम्पल देने के लिए मैं आपको पूरी की पूरी ये है, तो ये रेयर केसेस में नहीं होता, ये नॉर्मल केसेस में चल रही होती है सारी चीज़ें। सो आपका नेट वॉल्यूम जो बनता है वो 20 लॉट, इसमें से 200 लॉट आपका कैंसिल हो गया था और 20 लॉट आपका नेट बन गया। अब हम आगे बढ़ते हैं कि
स्प्रेड जो है पर लॉट स्प्रेड ऑन गोल्ड, हम गोल्ड को एग्जांपल ले लेते हैं क्योंकि गोल्ड वो एक इंस्ट्रूमेंट है जो तकरीबन मोस्टली 90% जो है ट्रेडर जो मैंने देखे हैं उन वो लाइक करते हैं या उसके स्प्रेड्स का मालूम होता है। और करेंसीज में फिर वो कम्प्लेक्स हो जाता है, कुछ लोगों को मालूम है किसी का क्या है किसी। गोल्ड का एक एवरेज स्टैंडर्ड स्प्रेड चलता है। तो प्राइसिंग वाइज अगर देखा जाए तो बहुत से ब्रोकर्स ऐसे हैं जो कि तकरीबन 25 से $30 का नॉर्मली स्प्रेड चार्ज करते हैं। 30 मतलब 25 से लेकर 35 तक का ये नॉर्मल स्प्रेड होता है। ये एक एवरेज प्राइसिंग है, तो हम इसको एवरेज प्राइस जो ले रहे हैं वो $30 ले रहे हैं। मतलब ये एक एवरेज प्राइसिंग है, एक स्टैंडर्ड अकाउंट की प्राइसिंग है। इसके ऊपर कोई भी एक्स्ट्रा कमीशन या वो हमने कैलकुलेशन नहीं मांगी, एक नॉर्मल स्टैंडर्ड अकाउंट की। इवन आई नो कि $30 इज अ नॉर्मल अकाउंट, लेकिन बहुत से ऐसी कंपनीज हैं वो 40 भी ले रही हैं, 45 भी ले रही हैं, 50 भी ले रही हैं, लेकिन वो ऐसी भी होंगी जो 25 भी होंगी, 20 भी होंगे। वो आप बल्कि कमेंट कीजिएगा नीचे कि आपका ब्रोकर आपको कितना चार्ज कर रहा है। बाकी रहेगी बात, नॉर्मली हमने एवरेज लिया $30 जो कि एक एवरेज प्राइस बनती है। सो हम $30 पर लॉट, एक ट्रेडर जो है ना जब एक कोई लॉट खोलता है तो $30 का स्प्रेड चार्ज हो जाता है। अब हम बात करते हैं कि मतलब ये पर ट्रेड, एक लॉट वाली ट्रेड के ऊपर वो स्प्रेड बनता है। अब हम कैलकुलेशन करते हैं कैंसल्ड स्प्रेड के ऊपर। कैंसल स्प्रेड क्या है, जो मैंने पहले बोला कि आपस में कैंसल्ड लॉट या कैंसल्ड वॉल्यूम, अब उसके हिसाब से हम कैलकुलेट करेंगे कि जितना कैंसल्ड वॉल्यूम था ना हमारा, जो हमारा जो बिजनेस जो आपस में इंटर हैज हो गया था वो कैंसिल हो चुका था, ठीक है। अब उस कैंसल्ड वॉल्यूम लेकर हमने उनसे भी तो स्प्रेड लिया है, कंपनी ने उनसे भी तो स्प्रेड लिया हुआ है, ब्रोकर ने उनसे भी तो स्प्रेड लिया हुआ है, उनसे भी तो एक खास रेवेन्यू जनरेट किया हुआ है, ठीक है। तो उसको, वो जो कैंसल्ड वॉल्यूम है उसको हम स्प्रेड के साथ जो अपने प्राइस दी है $30 की, सॉरी, उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। मतलब हमारा टोटल जो पिछली एग्जांपल हम शुरू की हुई है उस एग्जांपल के मुताबिक 200 लॉट हमारा कैंसिल हुआ था, वॉल्यूम आपस में, जो कि बाय और सेल आपस में कैंसिल हो गए थे, और इनसे हमने $30 तकरीबन हर ट्रेड के ऊपर, हर लॉट के ऊपर कमीशन स्प्रेड लिया है। अब टोटल स्प्रेड कितना बन गया? $6000। ये $6000 बेसिकली एज आ नॉर्मली हमारा कैंसल्ड स्प्रेड है। ये प्रॉफिट नहीं है, ये नेट प्रॉफिट नहीं है इन सब के, लेकिन अभी ये कैंसल्ड स्प्रेड के ऊपर जा रहे हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं कि नेट स्प्रेड या कॉस्ट हमने कितनी पे करी है। अच्छा, इसके लिए मैंने ये इसको सेपरेट इसको डिफाइन कर दिया। अच्छा, मार्केट स्प्रेड, हर पेयर का इंस्ट्रूमेंट का एक मार्केट स्प्रेड होता है। मार्केट स्प्रेड से मुराद ये होता है कि जो ब्रोकर को लिक्विडिटी प्रोवाइडर से मिल रहा होता है, ये फिक्स भी नहीं होता, ये अप एंड डाउन हो रहा होता है, और ये मार्केट खुद जनरेट करती है, क्योंकि मार्केट की लिक्विडिटी है, मार्केट की प्रॉपरली फ्लक्चुएशन है, वॉल्यूम मार्केट का होता है, और स्प्रेड भी मार्केट में बनाता है। अब लिक्विडिटी प्रोवाइडर जो है ना वो जितने भी मतलब टीयर बैंक, टीयर 1 और मतलब जितने भी बड़े ब्रोकर्स होते हैं, या उनका जब या इंस्टीट्यूशनल अकाउंट्स होते हैं, तो उनके ऊपर वो एक किस्म का बगैर मार्कअप के स्प्रेड आ रहा होता है। सो बगैर मार्कअप को वैसे तो 6 भी आता है, 7 भी आता है, 9 भी आता है, 10 भी आता है, वर्स्ट कंडीशंस में 12 भी आता है, 15 भी आता है, लेकिन हम ऑन द एवरेज लेके चलते हैं $10 स्प्रेड को। अब $10 ऐसा है कि ना तो ये बहुत ज़्यादा है और ना ही बहुत कम है। ये एक ब्रोकर की एवरेज कॉस्ट बनती है, एक आम कंपनी की एवरेज कॉस्ट बनती है, एक आम इंस्टीट्यूशनल अकाउंट की एवरेज कॉस्ट बनती है। इवन अगर आप ECN अकाउंट्स में भी जाते हैं तो वो भी तकरीबन $15, $16, $17 को जाके हिट होता है, स्प्रेड प्लस कमीशन। लेकिन हम फिर भी इसको एक ऑन द एवरेज, ECN नहीं, हम इंस्टीट्यूशनल अकाउंट की बात कर रहे हैं, हम ब्रोकर टू ब्रोकर बिजनेस की बात कर रहे हैं, हम B2B बिजनेस की बात कर रहे हैं, तो ये $10 पर लॉट तकरीबन हमारा एवरेज कॉस्ट निकलती है। ये मैंने ज़्यादा एक नॉर्मल करके भेजी है, बताइए आपको, ताकि अंडरस्टैंडिंग नहीं, आपको समझ आती रहे और आपको एक्सप्लेन भी हो जाए आपको। सो हमारी कॉस्ट क्या निकलेगी? हम अब ब्रोकर ने जो पेड स्प्रेड जो है ना, ब्रोकर ने जो आगे जो देखिए, अब ये हमने जो नेट वॉल्यूम था हमें वो मार्केट में बेचना होगा। अब वो मार्केट में तो जाना है, आप देखो कि उसके ऊपर हम फर्दर डिस्कस करेंगे। ये टॉपिक से हटना नहीं चाहता क्योंकि आपका अक्सर एतराज़ रहता है कि वीडियो तो मेरी लंबी होनी है, लेकिन यह है कि टॉपिक पे रहें कम से कम। सो हम ब्रोकर्स जो उसने स्प्रेड पे किया, क्योंकि वो जो 20 लॉट एक्स्ट्रा थी उसने इंस्टीट्यूशनल अकाउंट के अंदर या अपने लिक्विडिटी अकाउंट के ऊपर या अपने जो ब्रोकर टू ब्रोकर अकाउंट थे उनके ऊपर उसने वो ट्रेड्स ओपन कर दी 20 लॉट। क्यों? क्योंकि वो फर्क था। वो ये ऑटोमेशन प्रोसेस होता है, इसके लिए ब्रिज इस्तेमाल होते हैं, इसके लिए गेटवेज इस्तेमाल होते हैं, जो कि मैंने वो हाउ टू स्टार्ट अ फॉरेक्स ब्रोकर में भी एक्सप्लेन किया हुआ है। हमने इसको बहुत सिंप्लीफाई किया ताकि इसको टेक्निकल भी ना रखें।
फिर तो ब्रोकर ने जो वो 20 लॉट जो नेट था, अब वो उसने अगर वो नफा कमा रहे तो वो जेब से तो नहीं देगा ना, और अगर वो नुकसान कर लें तो ऑटोमेटिकली उसका नहीं, क्योंकि ये मार्केट्स बनी है। जब मार्केट्स बनी है तो ऑटोमेटिकली उसको कहीं ना कहीं मार्केट में बेचना पड़ेगा वॉल्यूम, तो उसने दूसरे अपने लिक्विडिटी प्रोवाइडर के पास अपना वो ट्रेड लगा दी। अब जब उसने ट्रेड लगाई तो उसने उनका स्प्रेड भी दिया। सो हमने ब्रोकर्स ने जो स्प्रेड पे किया है लिक्विडिटी प्रोवाइडर को, जो उसकी कॉस्ट आई है बेसिकली, हम उसको कैलकुलेट करेंगे। इसका फार्मूला ये, हम एक एवरेज ले लेते हैं कि जो नेट वॉल्यूम था, नेट वॉल्यूम नॉट कैंसल्ड, नेट वॉल्यूम को हम उसकी कॉस्ट स्प्रेड के साथ, जो स्प्रेड है हमें ब्रोकर टू ब्रोकर आ रहा है, हमने उससे एक्सप्लेन मल्टीप्लाई कर देते हैं। और अगर हम इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा पिछली एग्जांपल जो हमने शुरू की हुई है उसके मुताबिक $20 लॉट हमारा नेट वॉल्यूम चल रहा था। उस 20 लॉट नेट वॉल्यूम में $10 का हमारे पास कॉस्ट स्प्रेड था, जो कि लिक्विडिटी का स्प्रेड आ रहा था। और हमारी टोटल कॉस्ट कितनी हुई, हम 20 से 10 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी $200 की कॉस्ट आ गई, जो ब्रोकर ने पे किया अगले मतलब लाइक अपने लिक्विडिटी प्रोवाइडर को या इंस्टीट्यूशनल अकाउंट को या ब्रोकर टू ब्रोकर, दूसरे ब्रोकर के साथ जो बिजनेस किया। तो ये हमारा बिजनेस में देखा जाए तो $200 की कॉस्ट आ गई। अच्छा, ये कॉस्ट का मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही कॉस्ट है, मार्जिन, फंड्स और वो सारी चीज़ें बात है। अभी तक हम स्प्रेड पे बात कर रहे हैं तो हम सिर्फ स्प्रेड पे चलेंगे। तो ये कॉस्ट आई। अब हम जब बात करते हैं, हम कैलकुलेट करते हैं कि टोटल प्रॉफिट जो है वो ब्रोकर का स्प्रेड पे कितना हुआ। अब ये इस सवाल का आप बेसिकली जो आप इंतज़ार कर रहे थे शुरू से जब वीडियो स्टार्ट हुई है, तो हम इसको कैलकुलेट करते हैं, इसका फार्मूला निकालते हैं। सो फार्मूला ये है कि कैंसल जो हमारा स्प्रेड है उसमें से हम निकाल देंगे पेड स्प्रेड, जो कि हमारा कॉस्ट है। जो जब हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो हमारा कैंसल स्प्रेड तो $6000 का था, जो कि आपस में इंटरहेज हो गया था यूजर्स का ट्रेडिंग वॉल्यूम, जबकि पेड स्प्रेड हमारा जो भी कॉस्ट आई थी लिक्विडिटी प्रोवाइडर के साथ वो हमारी $200 की थी। हम इसको कैलकुलेट करें और आपको वैसे समझ आ गई होगी कि इसका नॉर्मली जो हमारा उसने मतलब इसकी कैलकुलेशन करें तो $6000 का हमारा जो कैंसिल स्प्रेड था उसमें से $200 जो हमारी कॉस्ट स्प्रेड है उसको निकाला तो हमारा $5800 हमारा प्रॉफिट बनता है। और मज़े की बात यह है कि ये नेट प्रॉफिट है, और ये नेट प्रॉफिट एक कंपनी ने, एक वॉरेक्स ब्रोकर ने, एक इंस्टीट्यूशनल ब्रोकर ने, कोई भी, उसने सिर्फ और सिर्फ 220 लॉट के ऊपर बनाया है। आपको आई थिंक सो समझ आ गया। आपने कहा इतनी तो मतलब मेरा सिर्फ और सिर्फ मैं एक महीने में 200 लॉट कंप्लीट कर लेता हूँ तो भाई कंपनी मेरे से 5000 6000 कमा रही है। सो ये मैं आपको एग्जांपल दिए। हाँ, ये एक कंडीशन की एग्जांपल है ताकि आप अंडरस्टैंड कर सकें। अब नेट वॉल्यूम ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, लेकिन मोस्टली हमने एक ऑन द नॉर्मल एक आपको अंडरस्टैंड करने के लिए एक ऐसा मैंने बैलेंस एक्सप्लेन किया जिससे क्या हुआ कि आपको अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा होगी। अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ के हम एक और कंडीशन को एक्सप्लेन करते हैं, क्योंकि 200 लॉट से तो ब्रोकर नहीं चलेगा, इससे तो कोई रेवेन्यू नहीं होगा, और 200 लॉट तो एक आम बंदा कर देता है। तो हम 200 की बजाय हम इफ की कंडीशन करते हैं कि इफ हमारे पास वॉल्यूम ज्यादा है तो हमारा रेवेन्यू क्या होगा। ठीक है, अब उसके ऊपर हमारा क्या है कि हमने इफ रखा, हमने क्या हो सकता है, या नॉर्मली ये मैं सबसे लोवेस्ट वॉल्यूम की बात कर रहा हूं कि ब्रोकर का मंथली ट्रेडिंग वॉल्यूम तकरीबन 2200 लॉट है। मैंने उस एग्जांपल से थोड़ा सा मीट किया ताकि आपको ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग रहे और आपको एक्सप्लेन मुझे करने में भी आसानी रहे और आपको समझने में भी आसानी रहो। तो हम एक आम छोटे से ब्रोकर की बात करें, छोटे से ब्रोकर की जिसका 2200 लॉट बनता है, 2200 लॉट उसकी मंथली बनती है। मतलब मैंने ऊपर लिखा भी है कि ब्रोकर्स मंथली ट्रेडिंग वॉल्यूम जो कि डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट वटएवर जो भी है उसका सिर्फ 2200 लॉट बनती है पूरे महीने में। जो कि नॉर्मली ये बहुत कम है डेली बेसिस पे, मतलब तकरीबन अगर वो मैं एंड पे समझाऊंगा कि कितनी बनती है, कितने ट्रेडर्स की रिक्वायरमेंट से आप ये मीट कर सकते हो। हम आगे अब दोबारा उसी एग्जांपल को एक्सप्लेनेशन में लेके जाते हैं। सो हमारे इसमें अगर यही कंडीशन दोबारा अप्लाई कर दी जाती है कि अगर ट्रेडर्स जो होते हैं वो बाय 1000 लॉट कर लेते हैं और अगर ट्रेडर्स सेल 1200 लॉट कर लेते हैं
तो 1200 लॉट तो हमारी सेल में मार्केट में चलेगी और बाय में हमारी 1000 लॉट है, सेल में एक 1200 है, तो हमारा टोटल ट्रेडिंग वॉल्यूम $2200 लॉट बन गया। मतलब हमारा 2200 लॉट ट्रेडिंग वॉल्यूम हमारा ये महीने का भी हो सकता है, और ऐसी कंपनीज हैं जिनका एक दिन का भी है और इससे बहुत ज़्यादा वॉल्यूम है उनका, ठीक है। सो हमने एक ऑन द एवरेज इसको लेके चले तो 2200 लॉट हमारा बना, मतलब लाइक हम महीने के हिसाब से बात कर रहे थे, चलो इसको समझने के लिए, तो हमारा 2200 लॉट बन गया एक महीने का टोटल वॉल्यूम। इनमें से हमने 100 ने बाय किया था, 1200 में से 1000 ने, मतलब 1200 ने सेल किया था, और आपस में कैंसिल होने के बाद अब हम आगे बढ़ते हैं, आगे लेके चलते हैं। अब वही फार्मूले चल रहे हैं, मैंने कुछ भी चेंज नहीं किया ताकि आसानी आपके लिए रहे। तो कैंसल्ड वॉल्यूम क्या हुआ आपको मालूम है? आप मुझे एक्सप्लेन करते हैं अगर आपको अंडरस्टैंडिंग, या अपने माइंड में कैलकुलेशन लगाएं। नहीं आ रही, चलो दोबारा मैं समझा देता हूँ। तो वही बाय और सेल को आपस में कैंसिल करेंगे, मतलब कितना वॉल्यूम हमारा आपस में हेज हो रहा है। हेज होने से मुराद हमारी इस वक्त हमारी 2200 लॉट में से जो वो कंडीशन थी उसमें 1000 लॉट बाय की और 1000 लॉट सेल की आपस में हेज हो रही थी। जब ये हो रहा था तो टोटल कैंसल्ड वॉल्यूम हमारा कितना था? वो 2000 लॉट हो गया। मतलब 2000 लॉट का जो वॉल्यूम था वो कैंसिल हो गया आपस में, और ये हमारे पास कैंसल्ड वॉल्यूम में आ गया। अब हम आगे बढ़ते हैं और नेट वॉल्यूम के ऊपर बात करते हैं। अब नेट वॉल्यूम क्या है? नेट वॉल्यूम टोटल वॉल्यूम में से कैंसल्ड वॉल्यूम को निकालेंगे तो नेट वॉल्यूम बन जाएगा। तो हमारा 2200 लॉट जो है वो टोटल वॉल्यूम था, उसमें से हमने 2000 लॉट जो है ना वो कैंसल्ड वॉल्यूम बन गया। जब इन दोनों को निकाल दिया और बाहर निकालने के बाद हम कैलकुलेट करते हैं तो टोटल नेट वॉल्यूम जो है हमारा 200 लॉट हो गया। ये वो 200 लॉट है जो हमने आगे लिक्विडिटी प्रोवाइडर को, हमने आगे इंस्टीट्यूशनल ब्रोकर को, हमने आगे ब्रोकर टू ब्रोकर को जो आगे शेयर किया वॉल्यूम, ये बिजनेस हमने उधर भेजा ताकि जो भी है। अब इसके ऊपर एक कैलकुलेशन करें तो हमारा आपको नेट वॉल्यूम और कैंसल्ड वॉल्यूम। अब रेवेन्यू की बात करते हैं। अगेन वही एग्जांपल दोबारा दोहराऊंगा कि हमारा पर लॉट स्प्रेड जो है ना $30 है अभी भी, और हमारा कैंसल स्प्रेड के ऊपर कैलकुलेशन करेंगे तो कैंसल स्प्रेड का क्या होगा कि जितना भी हमारा कैंसल्ड वॉल्यूम था उसको स्प्रेड से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब हम कैंसल्ड को वॉल्यूम को स्प्रेड से मल्टीप्लाई करेंगे, जो एग्जिस्टिंगली हम स्प्रेड कस्टमर से चार्ज कर रहे हैं, तो जब हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो 2000 लॉट मल्टीप्लाई बाय $30 जब चार्ज किया जाता है तो ये $60,000 बनता है। मतलब अगर 2000 लॉट आपस में कैंसिल हो रही है, $30 सिर्फ और सिर्फ वॉल्यूम चार्ज हो रहा है, तो $60,000 कैंसल्ड स्प्रेड है। ये अभी तक एक रेवेन्यू मॉडल है और अभी तक हमने कैंसल्ड स्प्रेड की बात की है, हमने कॉस्ट की नहीं बात की। तो सोचें कि आगे कॉस्ट कितनी नहीं कर रही है। चलो जी, मार्केट स्प्रेड पर लॉट जो हमने पहले डिस्कस किया कि ब्रोकर टू ब्रोकर जो बढ़ता है, इसको दोबारा एक्सप्लेन नहीं करते, लेकिन वो $10 है। अब $10 हमने एवरेज कॉस्ट निकाली हुई है कि एक लॉट के ऊपर। तो हम आगे बढ़ते हैं, इसको ही कैलकुलेट करते हैं। तो हमारा आता क्या है कि ब्रोकर ने कितना स्प्रेड पे किया, मतलब ब्रोकर्स का पेड स्प्रेड कितना है, ये कॉस्ट कितनी है उसकी, ये सारे $2200 लॉट के वॉल्यूम के ऊपर। तो हम जब इधर आते हैं तो इसमें क्या होगा कि जो हमारा नेट वॉल्यूम था, नेट वॉल्यूम को हम जो हमारी कॉस्ट स्प्रेड है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा टोटल कॉस्ट आ जाएगी। मतलब 200 लॉट हमारा जो है वो नेट वॉल्यूम बना था जो हमने पहले कैलकुलेट किया है। इसको हम अपनी कॉस्ट स्प्रेड से जो कि $10 है तकरीबन ऑन द एवरेज, उससे मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारी ऑफिशियली कॉस्ट $2000 है। ये हमारी कॉस्ट आ रही है। अब हम इसको हैरान कुन नंबर्स में लेके जाते हैं कि टोटल प्रॉफिट ऑफ द ब्रोकर ऑन द स्प्रेड। अब एक फॉरेक्स ब्रोकर का स्प्रेड के ऊपर टोटल प्रॉफिट कितना होगा एक महीने में? दिमाग लगाएं, हम एक महीने की कैलकुलेशन कर लेते हैं, तो दिमाग लगाएं, एक दिन की कैलकुलेशन कर लेते हैं, दिमाग लगाएं, ज़रा कोशिश करें। चलें जी, हम बात करते हैं इसके ऊपर कि हमारा कैंसल्ड स्प्रेड जो है वो $60,000 बन गया। ये वो कैंसल स्प्रेड है जो कि क्लाइंट ने आपस में हेज कर दिया, दो ट्रेडर्स के आपस में, ये मल्टीपल ट्रेडर्स के आपस में हेज हो गया। तो $60,000 तो हमारा वैसे ही इकट्ठा हो गया। इसके बाद हमारा पेड स्प्रेड जो था, हमने जो हमारी कॉस्ट आई थी वो $2000 की स्प्रेड की थी। तो जब हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो हमारा 60,000 में से 2000 को माइनस करेंगे, सो $58,000 हमारा रेवेन्यू बन गया। ये एक दिन का भी हो सकता है, एक महीने का भी हो सकता है। सो अब आपको एवेलुएट करना है कि वॉल्यूम कितना है,
ठीक है। अब हम लास्ट में मतलब जो मैंने थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन, उसके बाद मैं कुछ कन्वर्सेशन दोबारा आमने सामने करूंगा कि 100 ट्रेडर जो हैं, अगर एक आपको एक सोच के हिसाब से हम बात करते हैं कि इस लेवल पे अप्रोच करने के लिए, पहुंचने के लिए हमें, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि कितना, कि अगर सिर्फ 100 ट्रेडर्स आपके डेली बेसिस पे एक लॉट, मतलब इतना 2200 वॉल्यूम जो है, 2200 लॉट वॉल्यूम पे पहुंचने के लिए कितना बिजनेस चाहिए आपको। आप सोच रहे होंगे यार मुझे $58,000 कमाने के लिए मंथली पता नहीं लाखों ट्रेडर चाहिए, हज़ारों ट्रेडर चाहिए। भाई ऐसा नहीं है। सो अगर 100 ट्रेडर भी डेली का एक लॉट ट्रेड करते हैं, ये 100 ट्रेडर, मैं नहीं बात कर रहा कि कितना बैलेंस है, हम बात कर लेते हैं 5,000 बैलेंस कर लेते हैं, 1,000 कर लेते हैं, 10,000 कर लेते हैं, लेकिन अगर 100 ट्रेडर्स एक लॉट डेली करते हैं तो हमारी डेली वॉल्यूम जितना वो 100 लॉट बनेगा। 100 लॉट हमारा डेली का वॉल्यूम बन जाएगा। हम एवरेज वॉल्यूम की बात कर रहे हैं। और जब डेली वॉल्यूम बनेगा तो हमारा मंथली वॉल्यूम कितना बनता है? हमारा मंथली वॉल्यूम 2200 लॉट बनता है। ये वही 2200 लॉट है जो मैंने थोड़ी देर पहले एग्जांपल दी है। ये वही 2200 लॉट है जिसके ऊपर मैंने पूरी की पूरी आपकी प्रॉफिटेबिलिटी निकाल के दी है। और वो प्रॉफिटेबिलिटी सिर्फ और सिर्फ हमारी जो है वो ऑटोमेटिकली 2200 लॉट के ऊपर बनी है। सो आई थिंक सो यहाँ तक मुझे बीच में कॉल भी आने लगी क्योंकि व्हाट्सअप स्क्रीन पे भी ओपन था। बट ये कि मैं कोई कंटेंट राइटर्स या वो यूट्यूबर्स की तरह वीडियो नहीं, मेरा आपको एक्सप्लेन करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लाइक करो ना करो प्रॉब्लम नहीं है, बट ये है कि आपको अंडरस्टैंड हो रहा है, समझ आ रहा है, तो ये इंपॉर्टेंट है। आपके प्रॉब्लम्स निकल रहे हैं, ये बेनिफिट है। तो यहाँ तक आपको समझ आ गई कि इसके लिए कोई आपको लाखों यूज़र बनाने की ज़रूरत नहीं है। एक राइट माइंड के साथ आपको चलना है। तो ये मैं अब स्लाइड्स को ख़त्म करता हूँ ताकि आप आंखों में आंखें डाल के ज़रा बात करें। तो मंथली प्रॉफिट्स, अगर हमारा ये हालत बनती रहे, प्रॉफिटेबिलिटी हमारी 58, अगर ये वाली प्रॉफिट बन तो $58,000 तो ब्रोकर का प्रॉफिट बनता है। इसमें आईबी कमीशन नहीं है। अभी तक हमने आईबी कमीशन नहीं कैलकुलेट किया। इसके अलावा हमने ये भी कैलकुलेट नहीं किया कि अगर हेज ना हो तो कितना होगा। सो वो मैंने आपको अंडरस्टैंड करने के लिए एक रफ एग्जांपल दी है, लेकिन इसको आप अंडरस्टैंड करके आगे मज़ीद बढ़ सकते हो। आपको सवालों के जवाब ज़रूर मिल सकते हैं। सो अब स्लाइड्स को ख़त्म करते हैं और आगे चलता हूँ, ज़रा आपके साथ आंखों में आंखें डाल के बात करते हैं। सो आंखें में आंखें डाल करने से पहले ये मेरा अपना मेरा टेलीग्राम आईडी नोट कर लीजिएगा। आप लोग ढूंढते रहते हैं मुख्तलिफ जगह पे मुझे, कभी फेसबुक पे मैसेज आ रहा है, कभी इंस्टाग्राम पे आ रहा है और अदर्स में चला गया है, कभी वो आप मुझे पता नहीं कहाँ रिक्वेस्ट। सो अगर आपको कोई कंसल्टेंसी चाहिए, सो मैं कोशिश कर रहा हूँ आजकल कोई साइट सी एक बना दूँ और ताकि उसके अंदर ना कैलेंडर लगा दूँ, ताकि अगर आपको कोई भी गाइडेंस चाहिए तो आप उसमें डिस्क्रिप्शन में लिखा हो, आप उसमें कैलेंडर पे ना मेरे साथ वो मीटिंग बुक कर लें। तो वो मीटिंग हमारी आपस में जब हो जाए, क्योंकि बहुत सी बातें यूट्यूब के ऊपर नहीं कर सकता मैं और लिमिटेड होती हैं, बट आई ट्राई टू मतलब मैं आपको गाइड ऑनेस्टली करने की कोशिश करता हूँ। सो सबसे पहले ये नोट कर लेना कि ये वाला टेलीग्राम आईडी है इट्स नोमान CH। तो ये इसके ऊपर आप मुझे रब्ता कर सकते हो। इन द केस अगर मैं नहीं रिप्लाई कर रहा तो मैं इस पे मुझे मतलब लाइक आप मुझे एक किस्म का वो कर सकते हो, क्या से बोलते हैं, कॉल कर लेना ताकि मुझे रिमाइंडर आ जाए। हो सकता है इंपॉर्टेंट है। आप इस पर स्पैमिंग ना करना और सिग्नल ग्रुप्स में मुझे ना घुसा देना प्लीज़, खुदा के लिए। अच्छा, अब मैं आपको बात करते हैं, ज़रा आंखों में आंखें डाल के बात करते हैं कि यार जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि एक ब्रोकर का रेवेन्यू मॉडल इतना हो सकता है। सर इससे भी ज़्यादा होता है, इससे भी ज़्यादा ग्रोथ होती है, इससे ज़्यादा, लेकिन इसमें बहुत सी लम्हात होते हैं, बहुत से मामलात होते हैं। ये मार्केट किसी की भी नहीं है, मार्केट का वॉल्यूम किसी का भी नहीं है। हो सकता है वो नेट वॉल्यूम ऐसे ना बने, हो सकता है नेट वॉल्यूम और तरीके से बने। तो ये सारी की सारी कंडीशन मेरे इस वीडियो से जो एक पार्ट 1 था, इस पार्ट 1 में जो क्वेश्चंस करोगे तो आपको आंसर मिलेंगे अगले पार्ट्स में। इसको पार्ट 1 में मैं तभी वीडियो नहीं बनाते, आप लोग सवाल नहीं करते। आप सवाल करोगे तो मैं मज़ीद इस टॉपिक पे बना सकता हूँ। तो आप क्वेश्चन कीजिएगा, जो प्रॉब्लम आएगा मैं उसको आंसर दूंगा ज़रूर। लेकिन पार्ट 1 में मैंने आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है कि स्प्रेड से ब्रोकर का रेवेन्यू कैसे मापा जा सकता है और वो ब्रोकर का रेवेन्यू अंडरस्टैंड कैसे किया जा सकता है, ताकि हम फर्दर आगे बढ़ सकें और आगे बढ़ के मज़ीद अंडरस्टैंड कर सकें अगले रेवेन्यू मॉडल्स में और उसमें समझ सकें कि कितना ज़्यादा रेवेन्यू होता है। ठीक है जी। होपफुली अगर आप बिज़नेस करने के मतलब और बिज़नेस शुरू करने के मतलब सोच रहे थे तो फिर भी आपको आइडिया मिल गया है। अगर आप बिज़नेस मॉडल को समझने की कोशिश कर रहे थे तो भी आइडिया मिल गया है। और ये पार्ट 1 में आपको इतना कुछ मिला है तो आगे बहुत कुछ है जो कि इस चैनल पे मिलेगा।
आप बट द प्रॉब्लम इज़ लाइक मैं खुद भी यूट्यूबर नहीं हूँ, मैं कोई कंटेंट क्रिएटर नहीं हूँ। आई एम अ बिजनेसमैन, आई डू बिजनेस। और ये जो आपके लिए मैं कभी कभार करता हूँ, ये क्लिक बेट के लिए नहीं करता, और ना ही मेरा कभी इरादा होता है कि मैं ये मुझे कोई डॉलर मिलें, ये सेंट्स मिलें आपके व्यूज़ से। मुझे 1000 व्यूज़ पे $1 नहीं चाहिए। आई एम मेकिंग वेरी हैंडसम प्रॉफिटेबिलिटी अल्हम्दुलिल्लाह। सो आई एम ओके विद एवरीथिंग। मुझे इसका ना मुझे मोनेटाइजेशन का शौक़ है ना इन चीज़ों का। बट प्रॉब्लम यह है कि आप लोग क्वेश्चन करोगे, आप कमेंट करोगे, सो आई विल ट्राई। आप मुझे मोटिवेट, आपका रिस्पांस मोटिवेशन होगा। सो मैंने 2-3 टॉपिक्स ऐसे किए हैं कि जिसके ऊपर आपका रिस्पांस मुझे अच्छा लगा। सो आज इसकी वजह ये है कि मैं इस टॉपिक पे दोबारा मुझे ट्रेडर का पूरा एक डिपार्टमेंट साइड पे कर दे। मैं सिर्फ ब्रोकर के ऊपर भी आपके पास इतनी बड़ी बात कर सकता हूँ इस लेवल पे कि मैं पूरे कोर्स निकाल सकता हूँ। सो आई थिंक सो बहुत सी बातें शायद इधर नहीं हो सकती, बट ये है कि होपफुली आपको सारे आंसर मिल रहे होंगे। आपका रिस्पांस डिफाइन करेगा कि नेक्स्ट हम लोग जो जितने भी मैंने जो लास्ट में आपको सबसे नीचे रखा था प्रॉफिट शेयर वाला, वो रिस्पांस आपका लेके चलेगा वहाँ तक। सो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। उम्मीद है इस वीडियो में कुछ वैल्यू मिली है। अगर वैल्यू मिली है जो सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर देना, शेयर कर देना। नहीं मिली है तो कोई बात नहीं यार, कोई सजेशन दे देना। और बाकी आपका भाई हाज़िर है, जब आपको कोई प्रॉब्लम हो, कोई सजेशन चाहिए हो तो हाज़िर है। ट्रेडिंग के अलावा, ब्रोकर के अलावा, मतलब लाइक कोई भी। सो आई विल बी ऑलवेज हेल्पिंग यू। स्टे ब्लेस, अल्लाह हाफिज़। फिर मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में। और कोशिश करूँगा कोई इस पूरे टॉपिक को मैं कंप्लीट करूँगा, बट ये है कि उसके बाद नेक्स्ट कोई और टॉपिक हो तो आप सजेस्ट ज़रूर कीजिएगा। स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज़।